नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव मेहता स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल जेन्युइन एस्ट्रोलॉजी में। और आज हम बात करेंगे सभी राशियों पर राहु केतु जो गोचर करने जा रहे हैं सितंबर महीने में, उसका क्या प्रभाव रहेगा। वीडियो की शुरुआत करने से पहले आपको बताना चाहूँगा कि राहु और केतु पर मैंने एक वीडियो स्टार्टिंग में और भी बनाया है जो कि बहुत ही ज़रूरी है। उसमें बताया गया है कि कैसे आप राहु और केतु के गोचर को अपनी जन्म कुंडली पर लगा करके देख सकते हैं। तो वह वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर के ज़रूर देखना। मित्रों, वैसे तो सभी ग्रहों का प्रभाव हमारे जीवन पर होता है, पर राहु और केतु का प्रभाव एक अलग ही होता है, क्योंकि इनका खुद का कोई अस्तित्व नहीं है। ये छाया ग्रह हैं। ये सूर्य चंद्रमा को ग्रहण लगा देते हैं। तो सोचो इस छाया ग्रह में कितनी ताकत होगी। ये जिस भी राशि में बैठते हैं उस राशि का प्रभाव जातक को देते हैं। अब यह अच्छा होगा या बुरा, ये आपकी जन्म कुंडली में राहु जिस राशि में जा रहा है, जैसे वृषभ में, तो उसका स्वामी की स्थिति आपको अपनी कुंडली में देखनी है, जो कि शुक्र देव की स्थिति महादशा अंतरदशा पर निर्भर भी करेगा कि आपका जन्म का राहु किसके साथ में बैठा है, उसके साथ कौन कौन से ग्रह युति में हैं और कौन से नक्षत्र में हैं, कौन से भाव से संबंध बना रहे हैं। क्योंकि सबसे पहले आपकी जन्म की कुंडली काम आती है, उसके बाद ही गोचर का सामंजस्य लगाया जाता है। और जो मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ वह एक सामान्य राहु और केतु के राशि परिवर्तन का प्रभाव है। अब वह किसी व्यक्ति को बहुत ज़्यादा मिल सकता है और किसी जातक को बहुत कम। इसके लिए जन्म कुंडली विश्लेषण करवाना अनिवार्य होता है। तो अब हम बात कर लेते हैं सभी राशियों पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। और ये गोचर मित्रों, इसको आपको अपनी लग्न कुंडली से भी देखना है और अपनी चंद्र राशि से भी देखना है। आपकी जन्म राशि से अगर आप देखेंगे, मतलब जहाँ पर आपका चंद्रमा जन्म के समय जिस राशि में होगा वही आपकी जन्म राशि कहलाएगी। तो जन्म राशि से भी देखना है और अपने लग्न से भी देखना है, क्योंकि लग्न कुंडली आपका शरीर है और चंद्र कुंडली आपका मन। तो मन पर क्या प्रभाव होगा वह चंद्र कुंडली से देखेंगे, और लग्न यानी शरीर पर क्या प्रभाव रहेगा वह लग्न कुंडली से देखा जाएगा। तो शुरुआत करते हैं मेष लग्न और मेष राशि पर राहु केतु का क्या प्रभाव रहेगा। तो राहु आपकी कुंडली में दूसरे भाव में गोचर करेगा और केतु अष्टम भाव में गोचर करेगा। जब राहु मिथुन में और केतु धनु में था तो उस समय आपकी खूब यात्राएं हुई होंगी पिछले 1.5 साल में, और काम में आपकी भागदौड़ बहुत ज़्यादा बड़ी होगी। कार्य क्षेत्र में आपका संघर्ष काफ़ी बड़ा हुआ होगा। मन आपका काफ़ी धार्मिक रहा होगा। पराक्रम यानी आपकी का खुद का कॉन्फिडेंस लेवल भी बहुत अच्छा रहा होगा। पर अब राहु वृषभ में जाएगा, तो यदि आपकी जन्म कुंडली में शुक्र की स्थिति मजबूत हुई तो यहाँ राहु आपको धन के मामले में काफ़ी अच्छा होगा। आपका बैंक बैलेंस बढ़ाएगा इन 18 महीनों के अंदर। पर आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि अगर आपकी कुंडली के दूसरे भाव में सूर्य राहु शनि हुए तो फैमिली में कुछ वाद विवाद को लेकर आपको बचने की सलाह दी जाती है। बाकी कार्य क्षेत्र में सफलता रहेगी, पर मेहनत काफ़ी बड़ी रहेगी और बड़ी भी होगी इस 2020 में आपकी। राहु आपको यहाँ पर आपके धन की स्थिति को मजबूत करेगा और अब आपको रिलैक्स महसूस कराएगा और फैमिली पर आपका ध्यान ज़्यादा केंद्रित रहेगा। और अगर आप शादीशुदा नहीं हैं तो शादी के आपके पास में प्रपोज़ल भी इस दौरान आएंगे। और अगर पार्टनरशिप में कोई व्यवसाय है तो वहाँ से धन आने का योग बनेगा। गलत तरीक़ों से धन कमाने के लिए राहु आपको यहाँ पर प्रेरित करेगा।
केतु यहाँ पर आपको आध्यात्मिक उन्नति कराएगा, क्योंकि अष्टम भाव अध्यात्म का है और यहाँ केतु अध्यात्म में रुचि बढ़ाएगा और रिसर्च में आपका ध्यान रहेगा। धार्मिक कार्य पर खर्च भी होगा। आपको सलाह दी जाती है कि गलत चक्रों में आपको नहीं पड़ना है, किसी लव अफेयर में नहीं फंसना है, और अगर आप ड्रिंक करते हैं तो ज़्यादा ड्रिंक करने से आपको बचना होगा। उपाय के तौर पर आपको अपने परिवार के लिए कुछ न कुछ उपहार लेकर के आना चाहिए, इससे आपको काफ़ी लाभ होगा। वृषभ राशि और वृषभ लग्न के लिए राहु का गोचर लग्न में और केतु का गोचर सप्तम में रहेगा। तो जो पहले आपके 18 महीने लगभग गए होंगे, उनमें कहीं ना कहीं आपका खर्च काफ़ी बड़ा होगा, कोई बड़ा आपने इन्वेस्टमेंट किया होगा, और यह भी रहा होगा कि आपने कहीं ना कहीं से कर्ज लिया हो या उधार लिया हो किसी करीबी से। तो इससे तो अब आपको मुक्ति मिल जाएगी सितंबर से, राशि परिवर्तन के बाद। पर अब जो राशि परिवर्तन होने वाला है वह आपके लिए माइंड में आप काफ़ी तेज बनाएगा और सुख सुविधा और भोग विलास की तरफ आपकी रुचि बढ़ेगी। और अगर कुंडली में आपकी शुक्र की स्थिति अच्छी नहीं हुई तो यह आपको कहीं ना कहीं मानसिक तनाव भी दे सकता है। किसी से आपको धोखा मिलने के भी चांस बना सकता है। तो आपको कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, कोई बड़ा डिसीजन नहीं लेना है आने वाले 1.5 साल में। अगर आप पहले से कोई नशा करते हैं या आपको किसी न किसी चीज़ की लत है तो यहाँ पर राहु उस चीज़ को बढ़ावा देगा, चाहे वो नशे की हो या स्त्री पर किया गया धन का खर्च हो। तो आपको अपना आचरण शुद्ध रखना है। लगन में राहु आपको एक भ्रम की दुनिया में जीने के लिए प्रेरित करेगा। माइंड में आपके नेगेटिविटी बनी रह सकती है, पर माइंड आपका बहुत ही तेज रहेगा, क्योंकि यहाँ पर राहु अपनी उच्च राशि में है। अपनी चतुराई से आप अपने सभी कार्यों पर विजय पालेंगे। जो आपको मानसिक परेशानी, मानसिक कष्ट और चिंताएं चल रही थी, वह इस राहु के गोचर के बाद आपको धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। संतान की तरफ से भी आपको कोई शुभ समाचार मिल सकता है। और अगर आप शेयर बाज़ार में कुछ इन्वेस्ट करते हैं तो उससे भी लाभ होने के योग हैं। अगर आप स्टूडेंट हैं तो पढ़ाई में आपका दिमाग काफ़ी तेज़ रहेगा। और जो लोग शादी के बारे में सोच रहे हैं तो उनके लिए यह एक रिश्तों में तेज़ी लेकर के आएगा। पर 7th हाउस सप्तम भाव में यानी कि 7वें भाव में केतु का गोचर आपके रहेगा, वह मैरिज लाइफ को लेकर कुछ तनाव उत्पन्न कर सकता है। या अगर आप कोई पार्टनरशिप में बिजनेस करते हैं तो साझेदारी टूटने के योग हैं। आपको अपने कार्य क्षेत्र पर भी सतर्क रहना चाहिए और अपने पार्टनर पर पूर्ण विश्वास ना करें। चीज़ों को परखें और अपना दिमाग ज़रूर इस्तेमाल करें। और अगर आप विवाह कर रहे हैं इस दौरान तो कुंडली विश्लेषण एक बार ज़रूर कराएं, क्योंकि सप्तम भाव में केतु का गोचर कुछ मुश्किलें उत्पन्न कर सकता है विवाह में। उपाय के तौर पर अभी आपको क्या करना चाहिए, आपको विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए। इससे काफ़ी लाभ होगा और जो भी अड़चनें आ रही हैं या आएंगी उसमें आपको काफ़ी हद तक लाभ होना होगा। मिथुन राशि और मिथुन लग्न के लिए जो राहु का गोचर रहेगा वह रहेगा 12वें भाव में। तो पिछले कुछ समय से जो माइंड आपका काफ़ी तेज चल रहा था और बड़े आपने डिसीजन भी लिए होंगे, कॉन्फिडेंस आपका बड़ा चढ़ा रहा होगा और पार्टनरशिप में या वैवाहिक जीवन में आपको कुछ तरक्की ज़रूर मिली होगी। पर अब जो समय आ रहा है राहु का राशि परिवर्तन के बाद, वह कोई ना कोई आपको बड़ा इन्वेस्टमेंट कराने के लिए आ रहा है। यानी कि आपने अगर कुछ प्लान किया हुआ है
तो यहाँ पर एक बड़ा इन्वेस्टमेंट आपका सितंबर अक्टूबर महीने में हो सकता है, पर उसमें आपको ध्यान रखना है जो भी आप डिसीजन लें वह डिसीजन बहुत ही सोच समझकर आपको लेना होगा और उस डिसीजन से आपको लाभ हो ये आपको सोच समझकर चलना ज़रूर होगा। यहाँ पर राहु आपको अगर कोई डायबिटीज़ से रिलेटेड आपको प्रॉब्लम चल रही है तो उसमें आपको संभल कर चलने की ज़रूरत है। दवाइयों पर भी कुछ खर्चा होता नज़र आ रहा है और अगर ससुराल की तरफ से आपको कोई परेशानी चल रही थी तो उसमें यह गोचर आपको फ़ायदा दिलाएगा। केतु का गोचर आपके 6th हाउस में रहेगा जो कि आपके लिए अच्छा है। अगर आपका कोई बिजनेस है या जॉब है वहाँ पर कंपटीशन तो रहेगा पर उस कंपटीशन में भी आपको सफलता मिलेगी और आपके जो सहकर्मी हैं उनसे कहीं ना कहीं आप आगे निकल जाएंगे। बस ध्यान यह रखना है कि आपके बनते कामों में आपका कोई सहकर्मी टांग ना अड़ाए, तो इस चीज़ के लिए आप सतर्क रहिएगा। और अगर कुछ उधार आपने ले रखा था तो वह उधार आप इस गोचर के दौरान यानी कि 1.5 साल तक आप उधार चुकाने में समर्थ रहेंगे। कोई अगर कोर्ट केस चल रहा था तो उससे आपको यहाँ पर मुक्ति मिलती नज़र आ रही है। और जॉब में जो आपका स्थानांतरण और ट्रांसफ़र आपका हो सकता है पर यह आपके लिए उतना शुभ नहीं रहने वाला है। परिवार से आपको कहीं दूर जाने का भी अवसर मिल सकता है, पर आपको इस दौरान अपनी सेहत का भी बहुत ख्याल रखना है क्योंकि 12वें भाव में राहु सेहत में कुछ न कुछ परेशानियां देता है। तो अगर कोई भी आपको पहले से बीमारी चल रही है तो उसका ज़रूर खास तौर पर ध्यान रखें। अगर आपकी जन्म कुंडली में मंगल की स्थिति अच्छी नहीं है या 6th 12th हाउस में है आपका जन्म कुंडली का मंगल, तो ये समय कुछ उधार को लेकर के आपका बढ़ता नज़र आ रहा है। तो उस चीज़ का आपको ध्यान रखकर चलने की ज़रूरत है। आपको यह सलाह दी जाती है कि व्यर्थ का आप उधार लेने से बचें। उपाय के तौर पर आपको गणेश जी को बुधवार को लड्डुओं का भोग ज़रूर लगाना है। इस गोचर के दौरान आपको लाभ होगा। कर्क लग्न और कर्क राशि वालों के लिए राहु का गोचर 11वें भाव में रहेगा और केतु का गोचर 5वें भाव में रहेगा। तो पिछले जो आपके 1.5 साल गए हैं उसमें आपने कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट किया था अगर या कोई बिज़नेस में आपने प्लान किया था तो उसमें अब आपका उस समय काफ़ी खर्च रहा होगा। और अगर लोगों से आपने कुछ उधार लिया था पिछले 1.5 साल के अंदर, अब उन सभी परेशानियों चिंताओं से मुक्ति का समय आ गया है क्योंकि राहु का गोचर आपके 11वें भाव में रहेगा और 11वें भाव में राहु का गोचर सभी प्रकार की सुख सुविधाएं जैसे कि आपकी कोई भी इच्छा जो आपने प्लान कर रखी हो वह सभी इच्छाएं आपकी पूरी होंगी और पूरी नज़र होती आ भी रही हैं क्योंकि 11वां भाव हमारा लाभ का भाव है और लाभ के भाव में राहु का गोचर हमेशा शुभ फल देता है। और यहाँ पर आपका जो फ्रेंड सर्कल है वह काफ़ी बड़ा होने वाला है। समाज में लोग आपको जानने लगेंगे, आपका नेटवर्क बड़ा होगा और बड़े भाई बहनों से इस राशि परिवर्तन के बाद आपको लाभ होने के पूरे संकेत हैं। और यहाँ तक कि आपने अपने करीब दोस्तों से कुछ आपको मदद मिलने के भी पूरे योग हैं। कोई अच्छा सुनहरा मौका आपको आपके दोस्त के द्वारा मिल सकता है। इस समय आपकी आय में वृद्धि तो होगी ही, साथ ही धन प्राप्ति के अनेक अवसर खुद चलकर आपके सामने आएंगे जिससे कि आपको लाभ होगा। राहु के परिवर्तन के कारण आपका जोश और पराक्रम बढ़ा रहेगा। अपने जोश और पराक्रम के कारण आपके सभी कार्य सिद्ध होंगे। यहाँ पर एक चीज़
और मैं आपको बोलूँगा कि अगर कोई बिज़नेस या कोई अच्छी जॉब की अगर आप प्लानिंग चल रही थी तो उसमें एक अच्छा समय आपका आगे दिखा रहा है। इस 1.5 साल में जो भी आप काम करेंगे उसमें तरक्की ज़रूर मिलेगी, मान सम्मान बढ़ा रहेगा। और अगर आप अपना मकान या कोई गाड़ी लेने की सोच रहे हैं या काफ़ी समय से प्लानिंग कर रहे हैं तो वह भी ज़रूर पूरा होता नज़र आ रहा है। विवाह के लिए समय अच्छा है, रिश्ता आपका इस दौरान फिक्स हो सकता है, पार्टनरशिप में भी लाभ होगा, डेली की इनकम बढ़ेगी। इसके विपरीत केतु का गोचर आपके पंचम भाव में रहेगा। पंचम भाव में केतु का गोचर अगर कोई आपका लव अफेयर चल रहा है उसमें कहीं ना कहीं परेशानियां या उस लव अफेयर में ब्रेकअप हो सकता है। इसीलिए आपको अपने प्रेमी प्रेमिका पर पूरा भरोसा करके नहीं चलने की सलाह दी जाती है। पहले से ही आपको सतर्क रहना है, चीज़ों को समझना है। और अगर आप विवाहित हैं तो आपको अपनी संतान का या होने वाली संतान का बहुत ध्यान रखकर चलने की ज़रूरत है। शिक्षा और स्टूडेंट्स के लिए शिक्षा का अच्छा समय दिखाई दे रहा है। और अगर हम बात करें कि अगर आप गर्भवती हैं और मंगल भी अगर आपके 5वें भाव में है तो ये एक सर्जिकल डिलीवरी को दिखाता है। तो कुल मिलाकर राहु केतु का गोचर कर्क लग्न और कर्क राशि वालों की सभी इच्छाएं अब पूरी करेगा और वो भी बहुत ही तेज़ी से। उपाय के तौर पर आपको विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करना चाहिए, इससे आपको काफ़ी लाभ होगा। सिंह लग्न और सिंह राशि के लिए राहु का गोचर 10वें भाव में रहेगा और केतु का गोचर 4थे भाव में रहेगा। तो पिछले 1.5 सालों में जो आपको प्रमोशन मिली है या लाभ हुआ है, बड़े भाई या दोस्त के द्वारा कोई सुनहरा मौका मिला है, साथ ही आपकी कुछ इच्छाएं भी पूरी हुई हैं, जो आपने सोची थी वह पिछले 1.5 साल में पूरा हुआ होगा। पर अब राहु का गोचर 10वें भाव में होगा जो कि शुभ है। अब अगर आप कोई जॉब या कोई व्यवसाय कर रहे हैं तो उसके अंदर राहु आपको हार नहीं मानने देगा। यानी कि राहु का 10वें भाव में गोचर आपके कार्य क्षेत्र में काफ़ी एक जोश देगा। कार्य का भार आपके ऊपर रहेगा पर काफ़ी हद तक आप अपने सभी कार्य को बड़ी ही चतुराई से निपटा देंगे। और यहाँ पर राहु का गोचर आपको कार्य क्षेत्र में काफ़ी सफलता देगा। पर आपके ऊपर अगर कोई लोन चल रहा है जो कुछ समय से आपने लिया हुआ है तो लोन आपको और ज़्यादा नहीं लेना है। यहाँ पर लोन लेने के भी आसार बनते नज़र आ रहे हैं, तो लोन लेने से आपको बचना चाहिए। और कार्य क्षेत्र में आपका मान सम्मान बढ़ा रहेगा, पर इस समय आपको अपनी वाणी पर संयम रखने की ज़रूरत है और परिवार में आपको झगड़े में नहीं पड़ने की सलाह दी जाती है। नौकरी या कार्य क्षेत्र में एक उच्च पद की प्राप्ति का पूरा योग है। इसके विपरीत अगर बात करते हैं तो केतु का गोचर आपके 4थे भाव में रहेगा। 4थे भाव से हम माता का विचार करते हैं, तो आपको अपनी माता से अलग नहीं होना है, माता का खूब ध्यान रखना है। यहाँ 4थे भाव में केतु का गोचर माता पिता से या अपनी जन्मभूमि से आपको अलग होने के लिए अवसर प्रदान करेगा। पर अगर जो आपको नौकरी की वजह से या किसी बहुत ही महत्वपूर्ण काम की वजह से जाना पड़ता है तो आप इस अवसर का लाभ उठाएं, अन्यथा आपको किसी और कार्य की वजह से जाना है तो आपको उसको टाल देना चाहिए। यहाँ पर कोई काम के सिलसिले में आपकी लंबी दूरी की यात्रा भी होने का योग है। उपाय के तौर पर आपको राहु के मंत्रों का उच्चारण ज़रूर करना चाहिए, इससे आपके कार्य क्षेत्र में और भी तेज़ी आएगी।
ओम राम राहुवे नमः मंत्र का 108 बार जाप जरूर करें, अवश्य ही आपको लाभ होगा। कन्या लग्न और कन्या राशि के लिए राहु का गोचर 9वें भाव में रहेगा और केतु का गोचर 3रे भाव में रहेगा। तो पिछले जो 1-1.5 साल से आपके कार्य क्षेत्र में काफ़ी अप एंड डाउन्स रहे थे और कार्य क्षेत्र में कोई ना कोई आपने बदलाव किया होगा या कुछ नया आपने उपयोग उसमें किया होगा, या यूं कहें उस पर आपने कुछ इन्वेस्टमेंट भी किया हो सकता है। और अगर आपकी माता को परेशानी चल रही थी या मन से आप भी परेशान चल रहे थे, तो उसके लिए तो अब समय आपके लिए अच्छा है। अब राशि परिवर्तन के बाद आपकी लंबी दूरी की यात्राएं होनी निश्चित है और कार्य क्षेत्र को लेकर के भी भागदौड़ आपकी बनी रहेगी, छोटी मोटी यात्राएं भी होती रहेंगी। और अगर आपका कोई छोटा भाई और बहन है तो उसके साथ में आपको अच्छा व्यवहार करना है, कोई वाद विवाद ना हो भाई बहनों के साथ, उसका ज़रूर ध्यान रखें। आपके परिवार वालों के साथ में कहीं लंबी दूरी की यात्रा का भी योग बनेगा। और अगर आप स्टूडेंट हैं तो एक अच्छी आपको शिक्षा ग्रहण करने का योग है, शिक्षा में अच्छा मन लगेगा। और अगर आप विवाहित हैं और संतान की कामना कर रहे हैं तो संतान के लिए ये अच्छा समय है, संतान होने का योग बन रहा है। आपको नीले वस्त्र से परहेज़ करना है, उनको धारण नहीं करना है। विवाहित लोगों को यह भी सलाह दी जाती है कि आप अपने दाम्पत्य जीवन में सामंजस्य बिठाकर चलने की आपको आवश्यकता है। अगर आपकी जन्म कुंडली में शुक्र की स्थिति मजबूत है या तो ये राशि परिवर्तन आपके लिए काफ़ी भाग्य को चमकाने में सहायक रहेगा। और अगर आपने पिछले वर्ष में कोई वाहन या कोई मकान लिया है तो उस इन्वेस्टमेंट से आपको अब फ़ायदा होने के योग हैं, या यूं कहें कि अब आप उस इन्वेस्टमेंट का फ़ायदा ले सकेंगे। और इस राशि परिवर्तन के बाद आपका मन काफ़ी धार्मिक हो जाएगा, पूजा पाठ में भी आपकी रुचि बढ़ जाएगी। कोई अच्छा गुरु भी आपको इस दौरान मिल सकता है। पर पिता की सेहत का आपको यहाँ पर ध्यान रखना चाहिए। पिता की सेहत का आपको ख्याल ज़रूर यहाँ पर रख करके चलने की आवश्यकता है। उपाय के तौर पर आपको चींटियों को आटा शक्कर मिला करके ज़रूर डालनी चाहिए, इससे आपको काफ़ी लाभ होगा। तुला लग्न और तुला राशि वालों के लिए राहु का गोचर 8वें भाव में और केतु का गोचर 2रे भाव में रहेगा। तो पिछला जो 1.5 साल आपका गया है उसमें आपको काफ़ी आपकी भागदौड़ बढ़ी रही होगी, यात्राएं भी आपकी काफ़ी रही होगी, शेड्यूल आपका बहुत ही बिजी रहा होगा और धार्मिक यात्रा भी आपने की होगी। छोटे भाई या बहन से कुछ सहयोग भी आपको मिला हो सकता है। पर अब राहु का गोचर 8वें भाव में होने जा रहा है, तो यह अगर आपकी कोई पैतृक संपत्ति है तो उसके लिए तो अच्छा योग है आपको पैतृक संपत्ति मिलने का। और अगर आप स्टूडेंट हैं तो राहु 8वें भाव में आपको रिसर्च में एक अच्छा नाम कमाने के लिए अच्छा रिजल्ट देगा। जो भी साइंटिस्ट रिसर्च की स्टडी कर रहे हैं उनको काफ़ी कुछ नया सीखने को यहाँ पर राहु देगा। और विवाहित लोग हैं तो उनको ससुराल पक्ष से कुछ मानसिक परेशानी मिल सकती है और आपको अपनी वाणी में कटुता लाने से बचना है। प्रॉपर्टी वाहन की खरीद का आपका प्लान बनता नज़र आ रहा है, पर उसमें आपको सोच समझ के निर्णय लेने की आवश्यकता रहेगी। और
अगर शुक्र आपकी कुंडली में केंद्र भाव में या त्रिकोण भाव में हुआ तो आपको अचानक से काफ़ी बड़ा धन लाभ देने के लिए राहु यहाँ पर आ रहा है, क्योंकि अष्टम भाव में राहु बली अवस्था में है, एक बड़ा लाभ देता है। पर यहाँ आपको अपने स्वास्थ्य पर ध्यान रखने की बहुत आवश्यकता रहेगी। दूसरे भाव में केतु का गोचर अपने कुटुंब में कुछ परेशानी उत्पन्न कर सकता है, तो आपको वाद विवाद से बचना चाहिए। राहु अष्टम भाव में व्यक्ति की जातक की आयु में वृद्धि यहाँ पर ज़रूर करेगा, क्योंकि यह उच्च राशि का है। अष्टम भाव से राहु द्वादश भाव पर जब दृष्टि करेगा, जिस कारण खर्च में काफ़ी वृद्धि रहेगी और धार्मिक यात्रा पर भी खर्चा होने के योग हैं। राहु वैसे शनि के समान फल देता है और केतु मंगल के समान फल देता है, पर इनका फल राहु और केतु का इनका काफ़ी तेज गति से फल मिलता है, अचानक से ये फल देते हैं, क्योंकि ये दोनों छाया ग्रह है। एक चीज़ तो तय है कि राहु यहाँ पर आपको अचानक लाभ या अचानक कुछ हानि ज़रूर देगा, क्योंकि अगर कुंडली में आपकी जन्म के राहु की पोजीशन अच्छी हुई या जन्म का राहु से 11वें भाव यानी अष्टम भाव पड़ रहा है, तो ये काफ़ी लाभकारी होगा आपके लिए। इसके विपरीत अगर जन्म का राहु अच्छा नहीं है या जन्म का शुक्र अच्छा नहीं है, तो यहाँ पर राहु आपको काफ़ी कष्ट देगा और मानसिक तनाव देगा। अष्टम भाव में आप लोगों के लिए एक ऐसा उपाय मैं बताने जा रहा हूँ जो कि बहुत ही सटीक उपाय है। अगर आप करते हैं तो आपको करना क्या है, शनिवार वाले दिन अपने ऊपर से 7 बार नारियल घुमाकर मंदिर में देना है। यह उपाय से राहु की नेगेटिविटी ख़त्म होगी और मन आपका काफ़ी शांत रहेगा। वृश्चिक लग्न और वृश्चिक राशि के लिए राहु का गोचर सप्तम भाव में रहेगा और केतु का गोचर लग्न में रहेगा। तो पिछले कुछ समय से आपके घर परिवार में भी कोई शादी प्रोग्राम या गेट टुगेदर ज़रूर हुआ होगा, या आपके परिवार में कोई नया सदस्य ज़रूर आया होगा और परिवार में किसी से कुछ वाद विवाद भी हो सकता है। मानसिक परेशानी आपको 1.5 साल से काफ़ी ज़्यादा है। चिंता तनाव राहु ने आपको यहाँ पर ज़रूर दिया होगा और भाग दौड़ आपकी खूब बढ़ी हुई थी। शेड्यूल आपका बहुत ही बिजी हो चुका था कुछ समय से। पर मित्रों, अब जो राहु का गोचर है वो सप्तम भाव में है और केतु का गोचर लग्न भाव में है। अगर जो आपकी चंद्र राशि वृश्चिक है, तो ये आने वाले 1.5 साल आपके लिए मानसिक रूप से अच्छे नहीं हैं, क्योंकि आपकी जन्म राशि यानी कि चंद्रमा के ऊपर से केतु का गोचर चंद्रमा को पीड़ित करता है, जिस कारण आपका मन जो है वो ध्यान की तरफ, अध्यात्म की तरफ बढ़ेगा और मोह माया से आपको कटने का मन करेगा। जो आप ये आज़मा लेना मित्रों, जिन लोगों की चंद्र राशि है या चंद्र राशि वृश्चिक है, तो उनके साथ तो यह ज़रूर होगा। जो मैंने अभी तक अनुभव किया है, सितंबर महीने से ही आपको अपनी माता जी का भी ख्याल रखना है और कोई मानसिक आपको ठेस पहुंच सकती है। देखो, बुरा मत मानना मित्रों, पर जो भी मैं आपको बता रहा हूँ वह औरों की तरह बातें गोल मोल नहीं घुमाऊंगा। जो भी स्पष्ट है वही मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। लग्न में केतु तो आपको यहाँ पर आध्यात्मिक ज़रूर बनाएगा, पर यहाँ पर मानसिक परेशानी, चिंता, डिप्रेशन और सामने से राहु भी चंद्रमा को देखेगा, तो ये समय आपको ऐसा भी लगेगा कि मेरा जीना ही ठीक नहीं, मुझे अब सुसाइड या मर ही जाना चाहिए।
इस टाइप का मन में आपके विचार ज़रूर उत्पन्न करेगा, क्योंकि ये गोचर आपके मन में इस तरह की भावना उत्पन्न करेगा। तो इस पर आपको संभल कर चलने की ज़रूरत है। जल्दबाजी में कोई भी डिसीजन नहीं लेना है और हमेशा धैर्य बना करके चलना है। परमात्मा समय आने पर सब अच्छा भी करेगा। और अगर आप विवाहित नहीं हैं, विवाह के लिए देख रहे हैं, तो रिश्ते तो आपको ज़रूर मिलेंगे, पर मेरी मानो तो यह समय आपको विवाह नहीं करना चाहिए, क्योंकि सप्तम भाव में राहु का गोचर विवाह तो करा देगा, पर विवाह में रुकावट और वैवाहिक जीवन की स्थिति के लिए यह समय अच्छा नहीं है, अड़चनें आएंगी। तो कुछ समय आपको ज़रूर रुकना चाहिए, क्योंकि सप्तम भाव में राहु और लग्न में केतु, तो ये दोनों ही ग्रह किसी भी अच्छी चीज़ को बिगाड़ने में समर्थ हैं। बृहस्पति, शनि, मंगल, इनसे सबसे ज़्यादा ताकत राहु और केतु के अंदर होती है, क्योंकि राहु और केतु का कोई भी अस्तित्व नहीं है और कोई भी राशि नहीं है। जिस राशि में बैठ गए समझो ग्रहण लगा दिया, क्योंकि ये काली छाया है जो चांद को भी दाग लगा देती है। जब बुरा करते हैं तो अति कर देते हैं, और जब देने पर आते हैं तो इतना दे देते हैं कि व्यक्ति संभाले नहीं संभाल पाता। और अगर पार्टनरशिप में आपका कोई व्यवसाय है तो यहाँ पर भी आपको आने वाले समय में कुछ परेशानियाँ ज़रूर मिल सकती हैं। स्टूडेंट की बात करें तो मन उनका काफ़ी विचलित रहेगा, पढ़ाई में भी ध्यान केंद्रित आसानी से नहीं हो पाएगा। और अगर आपकी राहु, केतु, शनि या किसी मारक ग्रह की दशा अंतर्दशा चल रही है तो कुंडली का विश्लेषण ज़रूर करवाएं, और उसके हिसाब से भी आपको उपाय करने चाहिए। फ़िलहाल जो एक उपाय मैं आपको बताने जा रहा हूँ वह उपाय आपको ज़रूर करना है। आपको बहते पानी में एक पानी वाला नारियल ज़रूर बहाना है। इससे जो मानसिक परेशानी है वह आपकी काफ़ी हद तक कम हो जाएगी और आपको चीज़ों में एक अच्छाई मिलने लगेगी। धनु लग्न और धनु राशि के लिए राहु का गोचर छठे भाव में और केतु का गोचर 12वें भाव में होने जा रहा है। तो पहले जो आपको मानसिक और शारीरिक रूप से परेशानियां चल रही थी, लोगों ने आपको धोखा भी दिया होगा। कुछ विवाहित लोगों के जीवन में यह बहुत ही कठिन समय रहा है, जिसमें कुछ लोगों का वियोग भी हुआ होगा, यानी डाइवोर्स भी हुआ हो सकता है। पार्टनरशिप में भी धनु वालों की पार्टनरशिप टूटी होगी या उसमें काफ़ी कष्ट संघर्ष रहा होगा। पर अब जो राहु का गोचर छठे भाव में होने जा रहा है सितंबर महीने से, वो आपके लिए काफ़ी शुभ है, क्योंकि छठे भाव में राहु का गोचर शुभ माना जाता है, जो कि उच्च राशि का है। राहु यहाँ बैठकर आपको अगर कोई रोग था ज़्यादा तो उसमें आपको वो मुक्ति दिलाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो राहु का गोचर है वह अपनी उच्च राशि में है। यहाँ बैठा राहु अगर आपका कोई कोर्ट केस चल रहा है तो उसमें भी आपको सफलता देगा, क्योंकि शनि भी अपनी स्वयं राशि में है, मकर राशि में, जिस कारण न्याय जो भी होगा वह आपके हक में ही होगा। किसी भी प्रतिस्पर्धा के लिए यह अच्छा समय है। राहु की दशम स्थान पर दृष्टि होने के कारण कार्य क्षेत्र में उतार चढ़ाव रहेगा और परिवार में आपके कोई नया सदस्य आने के लिए ये अच्छा समय है और कोई नया सदस्य आपके परिवार में आएगा। परिवार वाले सब एक साथ मिलकर के
किसी भी सभा में या प्रोग्राम में मिल सकते हैं। आप अपने शत्रुओं को पराजित करेंगे। इस समय आपके शत्रु खुद ब खुद कमज़ोर पड़ जाएंगे। लेकिन इस समय आपको अपनी नौकरी में विशेष सावधानियां बरतने की आवश्यकता है। आपके सहकर्मी आपकी निंदा कर सकते हैं। इस चीज़ का आपको ध्यान रखकर चलने की ज़रूरत है। कार्य क्षेत्र में आपके खिलाफ आप ही का कोई करीबी षड्यंत्र रच सकता है, तो इस चीज़ का आपको पहले से ही ध्यान रखना है। द्वादश भाव में राहु केतु का गोचर खर्चा कराएगा और यह खर्चा आपके ससुराल पर या आपके छोटे भाई बहनों पर हो सकता है। अगर आपको कोई खून से संबंधित बीमारी है तो उसका आपको विशेष ध्यान रखना है। पहले से ही परहेज़ करना है, क्योंकि यहाँ पर केतु दवाइयों पर भी खर्चा करवा सकता है। लंबी दूरी की यात्राओं के ऊपर भी आपका खर्चा होगा। कोई बड़ा अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं या बड़ा इन्वेस्टमेंट करने के चांस तो बनेंगे, पर उसका लाभ भी आप देखेंगे सितंबर महीने के बाद से धीरे धीरे आपको मिलने के संकेत है। अगर आप कंप्यूटर या मोबाइल भी ज़्यादा यूज़ करते हैं या ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो आपको अपनी आईसाइट का या आँखों का बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है। इस गोचर के दौरान आपका जो ध्यान है अधिकतर धन कमाने की और उसको जोड़ करके आगे के लिए जमा करने की ओर रहेगा, और धन में कुछ वृद्धि होने के भी योग हैं। पैसा भी जुड़ेगा, पर इन्वेस्टमेंट खर्च आपका ज़्यादा होगा। आपको उधार ज़्यादा लेने से बचना चाहिए। उपाय के तौर पर आपको छोटी कन्याओं को भोजन ज़रूर कराना चाहिए, इससे आपको काफ़ी लाभ होगा। मकर लग्न और मकर राशि के लिए राहु का गोचर पंचम भाव में होने जा रहा है और केतु का गोचर 11वें भाव में होने जा रहा है। मकर लग्न और मकर राशि वालों का पिछला जो 1.5 साल में काफ़ी धन का व्यय हुआ है। अनावश्यक चीज़ों पर भी खूब खर्चा किया है और कोई आपने बड़ा इन्वेस्टमेंट भी किया होगा पिछले 18 महीनों में। यह भी हो सकता है कि आपने अपने कार्य क्षेत्र के लिए कुछ लोन या कुछ उधार अपने करीबियों से लिया हो, पर अब उन सभी परेशानियों से छुटकारे का समय आ गया है, क्योंकि केतु आपके 11वें भाव में आ रहा है जो कि लाभ का भाव है। यहाँ पर केतु के आने से अचानक आपकी इच्छाओं की पूर्ति होने लगेगी, यानी कि जो भी आपने सोचा होगा वह अब आपके हिसाब से होने लगेगा, क्योंकि 11वां जो भाव होता है वो लाभ का भाव है। और यहाँ पर केतु जब भ्रमण करेंगे तो बहुत ही शुभ होने वाला है आपके लिए। आपका नेटवर्क सर्कल बढ़ेगा, फ्रेंड सर्कल बढ़ेगा और समाज में एक आपको अच्छा नाम मिलेगा। 11वां भाव बड़े भाई बहनों का भी होता है, तो आपको यहाँ पर बड़े भाई बहनों से कुछ न कुछ अच्छी खबर या कुछ न कुछ अचानक उनके द्वारा कोई खुशखबरी या कोई अपॉर्चुनिटी मिलने का पूरा योग है। आपकी कोई बड़ी धार्मिक यात्रा भी इस दौरान ज़रूर होगी, और अगर आप कुछ समय से मकान या गाड़ी के बारे में सोच रहे हैं तो वह भी मकान गाड़ी सोची हुई पूरी होगी। 11वें भाव से केतु जब तीसरे भाव को देखेगा 5वीं दृष्टि से, तो कहीं ना कहीं आपका पराक्रम काफ़ी बड़ा चढ़ा रहेगा और आपका आत्मविश्वास भी इस गोचर के बाद बढ़ेगा, यानी कि सितंबर महीने के बाद से। और पंचम भाव में राहु आपको अपने प्यार के द्वारा या प्रेमी को
प्रेमिका से कुछ धोखा मिलने का भी योग बनाता है। और अगर आप विवाहित हैं और संतान की कामना कर रहे हैं तो समय उसके लिए अच्छा है, पर आपको काफ़ी सावधानियां बरतनी पड़ेगी। शेयर बाज़ार में लगाया गया धन कहीं ना कहीं लाभ देगा। अगर आपकी दशा अंतर्दशा भी अच्छी चल रही है तो ये बात बिल्कुल सही है कि आपको लाभ सितंबर के बाद से इस गोचर के दौरान ज़रूर होगा। बाकी आपकी जन्म कुंडली के ग्रहों पर भी निर्भर करेगा, महादशा अंतर्दशा का भी प्रभाव रहेगा। स्टूडेंट्स की अगर बात करें तो उनके लिए समय अच्छा रहेगा, पढ़ाई में उनका अच्छा मन लगेगा। ज्ञान अर्जित करने के लिए यह अच्छा समय रहेगा। उपाय के तौर पर आपको ओम राम राहुवे नमः मंत्र का जाप करना चाहिए। इस मंत्र से आपको काफ़ी लाभ पहुँचेगा। कुंभ लग्न और कुंभ राशि के लिए राहु का गोचर चतुर्थ भाव में और केतु का गोचर 10वें भाव में होगा। तो अभी पिछले कुछ 18 महीने से तो आपको लाभ हुआ होगा, कहीं ना कहीं फ्रेंड सर्कल से या फिर आपको बड़े भाई बहनों से, और आपकी कुछ इच्छाएं भी पूरी हुई होंगी। जो आपने सोचा होगा वह पूरा ज़रूर हुआ होगा। और राहु का गोचर आपके पंचम भाव में रहा था, तो अगर कोई आपका लव अफेयर था तो उसमें कुछ ना कुछ आपको चीटिंग या आपके साथ में फ्रॉड सामने वाले ने या सामने वाली ने किया होगा। और संतान के कारण कुछ परेशानियां आई हो सकती हैं। और कुछ शेयर बाज़ार में आपने अपना पैसा लगाया होगा। और अगर आप स्टूडेंट हैं तो शिक्षा में आपका मन रहा होगा, आपका मन पढ़ाई में लगा होगा। पर अब राहु आपके चतुर्थ भाव में सितंबर महीने से गोचर बदलेगा, जो कि आपकी माता के लिए कुछ कष्टकारी हो सकता है। पर अगर आप प्रॉपर्टी या कोई वाहन ले रहे हैं तो उसके लिए ये समय अनुकूल है। प्रॉपर्टी और वाहन लेने का पूरा योग बनेगा। और अगर आपकी राहु की महादशा, केतु की अंतर्दशा कुछ भी ऐसा चल रहा है तो आपका मकान या वाहन ज़रूर आएगा। और अगर आपकी जन्म कुंडली में मंगल की पोजीशन अच्छी है, मंगल केंद्र त्रिकोण या शुभ भावों के साथ में संबंध बना रहा है, तो आप इस दौरान ज़मीन भी ले सकते हैं। चतुर्थ भाव में राहु का गोचर मन की शांति आपको नहीं देगा, घर में भी आपका मन नहीं लगेगा। चौथे भाव से राहु अष्टम भाव को भी देखेगा और यहाँ पर आपको राहु रहस्यमयी बनाएगा और ससुराल पक्ष से कुछ आपको सहायता मिलेगी। केतु का गोचर 10वें भाव में आपके कार्य क्षेत्र में काफ़ी भागदौड़ बनी रहेगी। कार्य क्षेत्र में कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट या बड़ा खर्चा होने का भी पूरा योग बनता नज़र आ रहा है। पर कार्य क्षेत्र में यहाँ पर तो कार्य क्षेत्र के लिए तो अच्छा है, पर वह उतार चढ़ाव कार्य क्षेत्र में आपके रहेगा। अगर आप अपना व्यवसाय बदलने का प्लान कर रहे हैं तो अभी आपको उसमें थोड़ा इंतज़ार करना चाहिए, उसके बाद में विचार करना चाहिए, क्योंकि अभी कार्य व्यवसाय को बदलने का समय नहीं है। और अगर आप नौकरी कर रहे हैं तो उसमें आपके ट्रांसफ़र होने के योग हैं, ट्रांसफ़र होने के संकेत यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। केतु यहाँ से बैठकर आपके दूसरे भाव को देखेगा, जो कि आपकी वाणी को थोड़ा उग्र बना सकता है। पर अब परिवार के लिए ये आपके अच्छा समय रहेगा। परिवार में आपका मान सम्मान बना रहेगा, प्रतिस्पर्धा क्षमता आपकी बड़ी चढ़ी रहेगी और निर्णय लेने में आपको आसानी होगी। पर यहाँ पर कुछ न कुछ आपके बड़े बुज़ुर्गों पर भी खर्चा हो सकता है
उनकी तीर्थ यात्रा के लिए भी आप कुछ सहयोग कर सकते हैं। वहीं इस गोचर के दौरान खर्चा आपका बड़ा चढ़ा ही रहेगा। हो सकता है आप कार्य क्षेत्र के लिए खर्चा करें, पर अत्यधिक खर्चों पर आपको नियंत्रण करने की बहुत आवश्यकता रहेगी। उपाय के तौर पर आपको विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए और कौवे को रविवार को मीठी रोटी खिलानी चाहिए। इससे आपको काफ़ी लाभ पहुँचेगा। मीन लग्न और मीन राशि के लिए राहु का गोचर तीसरे भाव में होने जा रहा है और केतु का गोचर 9वें भाव में। तो अभी तक आपको जो मानसिक परेशानी चल रही थी, घर में भी परेशानी चल रही थी और कार्य क्षेत्र में अप एंड डाउन्स चल रहे थे, राहु ने आपका चौथा घर पीड़ित कर रखा था, जो कि माता का होता है, भूमि का होता है और वाहन का होता है। वाहन पर यहाँ पर राहु का गोचर आपकी माता की सेहत के लिए अच्छा नहीं था और मन की शांति भी आपको नहीं रही होगी पिछले 1.5 सालों में। जो राहु का अब गोचर होने जा रहा है वह तीसरे भाव में होने जा रहा है और तीसरे भाव में राहु आपका आत्मविश्वास काफ़ी बढ़ा देगा। अगर आपके छोटे भाई बहन हैं तो उनकी मदद से भी आपको कुछ लाभ होने के संकेत हैं, पर इस गोचर के दौरान आपकी भाग दौड़ खूब बड़ी चढ़ी रहेगी। और अगर आपकी जन्म कुंडली में शुक्र की पोजीशन अच्छी हुई तो उस भाग दौड़ मेहनत का आपको और अच्छा परिणाम मिलेगा। अगर आपका जन्म का शुक्र केंद्र में या त्रिकोण में या स्वय राशि का है या उच्च राशि का हुआ तो यकीनन आपको काफ़ी लाभ देने वाला है। मेहनत तो ज़रूर बढ़ाएगा यह गोचर राहु का आपके लिए, पर जिसके कारण आपका जो वर्क शेड्यूल है बहुत ही ज़्यादा बिजी रहेगा आने वाले 1.5 साल पर उससे आपको लाभ भी होगा। कार्य क्षेत्र में मान सम्मान ज़रूर मिलेगा और कोई सोची हुई इच्छा सितंबर महीने के बाद से आपकी ज़रूर पूरी होगी। मित्रों और भाई बहनों से कुछ सहयोग आपको ज़रूर मिलेगा। केतु का 9वें भाव में गोचर आपको धार्मिक बनाएगा, धर्म कर्म में आपकी रुचि बढ़ाएगा और कोई लंबी दूरी की यात्रा भी आपकी हो सकती है। पिता की सेहत का आपको यहाँ पर बहुत ध्यान रखकर चलने की ज़रूरत है। पिता से कुछ दूरी बन सकती है कुछ समय के लिए। अगर आपकी चंद्र राशि मीन हुई तो ये गोचर आपके लिए काफ़ी ज़्यादा शुभ होने वाला है, क्योंकि चंद्रमा से तीसरे, छठे, 10वें, 11वें राहु का गोचर बहुत ही शुभ माना जाता है। लगन पर केतु की दृष्टि आपको काफ़ी ज़्यादा आध्यात्मिक बनाएगी। इस मोह माया की दुनिया से अलग आप कुछ सोचेंगे और एकांत में बैठने का आपका मन में सोच एक रहेगी। आपके कार्य क्षेत्र में आपकी काफ़ी तरक्की होगी और कार्य क्षेत्र में आपकी मेहनत बढ़ी हुई रहेगी। अगर आप जॉब करते हैं तो आपके लिए समय अनुकूल रहेगा। बाकी अपनी जन्म कुंडली का भी विश्लेषण ज़रूर करवाएं, क्योंकि वो भी आपको एक दिशा देगी। फिलहाल उपाय के तौर पर आपको विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ ज़रूर करना चाहिए और निम्न जाति के लोगों की मदद आपको ज़रूर करनी चाहिए। इससे आपको लाभ ज़रूर पहुँचेगा। तो मिलते हैं मित्रों अगली वीडियो में कुछ अन्य महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने मित्रों के साथ ज़रूर शेयर करें, ताकि वो भी इस महाराशि परिवर्तन का लाभ उठा सकें। धन्यवाद दोस्तों।